हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ईदगाह कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इसका लेखक है प्रेमचंद्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मरणीय तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। साहित्यिक विधा है कहानी। साहित्यिक विधा है कहानी। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत मिलता है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। रचनाकार है प्रेमचंद, प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार। इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, बनारस, उत्तर प्रदेश में। इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो लिखा है रचनाकार की आकृतियाँ जो है कहानी पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि। उपन्यास इसका है गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इत्यादि। तो चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, जो 10वीं क्लास में आप लोग से पूछा जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो ये 30 रोज़ों के बाद, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 पैसा में। ठीक, तीसरा नंबर प्रश्न है महमूद के पास कितने पैसे हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन है महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो देखिए महमूद के पास 12 पैसे, मतलब सी आंसर हो जाए, 12 पैसे। ईदगाह 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा किसका? तो यहाँ हो जाएगा इमली का। तो बी नंबर इमली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, पाँचवा नंबर प्रश्न है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिपाही। ठीक है, इसी तरह से 6 नंबर प्रश्न है हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? जो कि देखिए 18 में भी पूछा था, सेकंड पाली में, 19 में भी पूछा था। तो इसका दादी का नाम था क्या? तो सी नंबर हो जाएगा अमीना। ठीक, 7 नंबर प्रश्न है गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 कोस। इसी तरह से देखिए 8 नंबर प्रश्न हामिद के दोस्तों का नाम है? तो महमूद, नूरे, मोहसिन, इसमें से डी हो जाएगा, सभी होगा इनका। 9 नंबर प्रश्न है मेले में हामिद क्या खरीदता है? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चिमटा खरीदता है। 10 नंबर प्रश्न है मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खंजरी। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेवड़ी, ए नंबर रेवड़ियाँ।
12 नंबर प्रश्न है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो सी हो जाएगा इसका आंसर 15। 13 नंबर प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रेमचंद्र। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? तो इसका हो जाएगा ईदगाह, डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ईदगाह। इसी प्रकार से 13 नंबर प्रश्न है, हामिद की दादी का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमीना। इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ईदगाह से। इसी तरह 18 नंबर प्रश्न है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईदगाह का। 19 नंबर है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? तो यह हामिद ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा, हामिद। 20 नंबर प्रश्न है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो इसमें हो जाएगा अपने अपने खिलौने से क्या किया? खेला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? 21 नंबर प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हैजे की बीमारी से, मतलब सी नंबर। इसी तरह से 22 नंबर प्रश्न है, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वकील से। 23 नंबर प्रश्न है, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 3 पैसे। तो ए 3 पैसे। 24 नंबर प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेके आएंगे अगला वीडियो में। तो चलिए